अनी चाहता क्या है तू? झनक को। लेकिन मुझे एहसास हो गया है कि मैं गलत था। अनिरुद्ध ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है और खुल्लम खुल्ला सबके सामने कह दिया है कि अब वो जनक के बिना नहीं रह सकता। झनक बिल्कुल बुरी नहीं है। हाँ, ये बात वो जनक को अकेले में कहता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सबके सामने वो ये कह रहा है। तुम यहीं पे रहोगी। वो चाहता है कि जनक उसके साथ रहे जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाता, और इस बात पर भी जनक एग्री करती है। घर वाले अभी भी ऑब्जेक्शन ले रहे हैं। अर्शी वापस आएगी और जनक को यहाँ देखेगी तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं। अनिरुद्ध के फादर कहते हैं कि अर्शिका लाने वाली है और तुम इस तरीके की बातें कर रहे हो। अनिरुद्ध, डोंट डू दिस। अर्शी कल आ जाएगी। लेकिन अनिरुद्ध इस बात को मानने को तैयार नहीं है। सब लोग जनक पर ब्लेम करते हैं। तो और लड़की, तुम्हें क्या लगता है हम ऐसा होने देंगे? हमारे जिंदा रहते हमें ये सब देखना पड़ेगा। जनक कहती है काम करिए, अपने बेटे से ही बात कर लीजिए। आपके बेटे चाहते हैं कि मैं यहाँ उनके साथ रहूं, उनकी देखभाल। प्लीज इसे यहाँ पे रहने दीजिए। ये सब बातें उन्होंने सामने क्लियर करी है आपके, और अभी आपको लगता है, मुझे तो लगा था कि इस पोजीशन पर जबकि वो इस समय बीमार है, आप थोड़ी सी सिंपैथी रखोगे और आपको ये समझना चाहिए कि मैं यहाँ पर आपके बेटे के बेटरमेंट के लिए हूँ, आखिर मैं पता नहीं क्यों लगा था कि इस बार तो आप लोग जरूर समझेंगे। ना कि कुछ नुकसान पहुंचाने के लिए हूँ। मेरा कोई गलत इरादा नहीं है, मैं बस सर जी के बुरे वक्त में उनके साथ खड़े रहना चाहती हूँ। मैं गेस्ट रूम में रहूंगी जैसे मैं पहले रह रही थी। मुझे सिर्फ सेवा करनी है। 2-4 दिन की बात है और उसके बाद में चली जाऊंगी। इस बीच में नहीं, आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होगा। मेरी शूटिंग होगी और शूटिंग करके आऊंगी और मैं सर की सेवा में लग जाऊंगी। मेरा एड शूट है, उसके लिए भी मुझे जाना होगा, लेकिन उसके अलावा हर एक पल। तनुजा ये कहती है कि तुम डॉक्टर हो, क्या हो? डॉक्टर से तो अपना काम आता नहीं है, वो तो वहाँ टाइम पास कर रहे हैं बस। जनक ने अनिरुद्ध को ठीक किया है। तब छोटन कहता है कि अनीक के शरीर को बचाया, लेकिन जनक ने उसकी आत्मा को बचाया। डॉक्टर्स ने अनिरुद्ध की शरीर को ठीक किया है, लेकिन जनक ने अनिरुद्ध की आत्मा को ठीक किया है। तो आत्मा के बिना शरीर का क्या काम, यही समझाना चाहता हूँ मैं। खैर सब इस बात पे चौंक जाते हैं, लेकिन अनिरुद्ध कहता है कि मुझे जूस पीना है और जनक तो मेरे लिए जूस लेकर के आ। जी, मैं ऊपर वेट कर रहा हूँ, प्लीज जूस तुम ही लेकर आना। इस बात पे बड़ो माँ कहती है कि मैं बना के लेके आती हूँ। तब जनक कहती है कि नहीं, मैं ही बना लेती हूँ। अनिरुद्ध स्पेसिफिकली के नाप तोलकर हर एक चीज देनी है सर जी को। लाइक कि मैं तुम्हारा कमरे में वेट कर रहा हूँ, प्लीज मेरे लिए लेके आ जाना। अनिरुद्ध ऊपर चला जाता है। जनक किचन में जाती है, बड़ो माँ से बात कर रही होती है। जनक सूप बना रही है और बड़ो माँ से बातें कर रही है, और बड़ो माँ उस समय जनक से कह रही है कि तूने अच्छा किया, अनिरुद्ध का ख्याल रखा। तो अपनी खुशियों से किनारा करना कहाँ की समझदारी है। और देखो अर्शी बहुत क्लियरली इस बात को कह चुकी है कि वो अब अनिरुद्ध के साथ नहीं रहना चाहती। और मैंने खुद सुना है अनी को कहते हुए कि वो अर्शी के साथ नहीं रहना चाहता। वो भूल चुके हैं कि अर्शी अपना सारा सामान उठा के जा चुकी है। कोई इस बात का जिक्र नहीं कर रहा है, लेकिन अनिरुद्ध ये क्लियर कर चुका, अब वो अर्शी के साथ नहीं रह सकता है। एक दिन भी खुशी का नहीं बिताया उसने इस घर में अर्शी के साथ। लेकिन ये बात तो अर्शी खुद भी बोल चुकी है कि ये अनिरुद्ध के साथ नहीं रह सकती। अर्शी दीदी मेरी दीदी है, और अगर हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं होता तो शायद मैं इतना नहीं सोचती, लेकिन अगर बट जनक की ना राग पट्टी फिर से शुरू हो गई, और वो ये कि अर्शी दीदी मेरी दीदी है और मैंने आज तक जो उनको कहा है वो गलत हो जाएगा अगर मैं सर जी के करीब चली गई या उनके साथ में लव रिलेशन में आ गई या व्हाटएवर। आज मैंने सर जी की ये बात मान ली तो दीदी से जो कुछ भी मैंने आज तक कहा है सब साबित हो जाएगा। मेरी दीदी है अर्शी दीदी, मैं चाहती हूँ कि वही अनिरुद्ध के साथ रहे। अर्शी दीदी का घर उजाड़ के मैं सर जी की जिंदगी में नहीं जा सकती। एक तरफ आप खुद ही कह रही हो कि आप उसको बीमार छोड़ के चली गई हो, आप पत्नी कहलाने लायक नहीं हो, लेकिन फिर जनक ये सब बातें आ जाती हैं तो अर्शी का गाना फिर क्यों गाने लग जाती हो? पर जो घर बसा ही नहीं तुम उसे कैसे बर्बाद कर सकती हो जनक। खैर बड़ों माँ उसको समझाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जनक को करना वही है जो जनक चाहती है। इस बीच में विपाशा और तनुजा आ जाते हैं और उसको इनडायरेक्टली कहने लग जाते हैं कि अर्शी आ रही है। ये तो पहले ही साबित हो चुका है कि मैं कितनी डेस्परेट हूँ, है ना विपाशा दीदी? जनक सूप बना रही होती है और सूप बनाते हुए वो बड़ों माँ से बात करती है कि मैं सूप लेके जाती हूँ, फिर आप ड्राई फ्रूट तैयार रखिए, मैं अनिरुद्ध को ड्राई फ्रूट दे के आऊंगी बाद में। ये सूप बना रही हो और तुमने कुछ गलत मिलाकर उसे मारने की कोशिश करी तो पुलिस को बुला लीजिएगा आप। अब उसको वो भी प्रॉब्लम है कि मेरा बेटा सूप के साथ ड्राई फ्रूट नहीं खाता, लेकिन जनक कहती है कि देखो मैं वो कर रही हूँ जो डॉक्टर ने कहा है, जो इंग्रेडिएंट्स जो जितना भी मेजरमेंट है उस हिसाब से। वो चीखना चिल्लाना शुरू कर दें जिससे सर जी की तबीयत बिगड़ सकती है। मैंने बनाया है और डॉक्टर ने कहा है और इसीलिए ये मुझे करना होगा, और साथ ही साथ अगर जब मैं चली जाऊंगी तो उसके बाद जो भी आप में से जो भी ख्याल रखेगा वो इस बात का ध्यान रखे कि आपको
अर्शी दीदी वापस आ रही हैं, अर्शी दीदी आ रही हैं, ये सब बोल के किसे डराना चाहते हैं आप? डॉक्टर के बताए हुए इंग्रेडिएंट या खाने को ही देना है अनिरुद्ध को, ना कि उनके हिसाब का देना है। अनहा क्या अब तो किसी चीज के लिए, कोई काम करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। तनुजा और विपाशा यहाँ रुकते नहीं है। अब झलक ने अनिरुद्ध बोल दिया है तो उसमें भी इसको ऑब्जेक्शन है कि मेरे बेटे की नाम लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तब तक आप प्लीज ड्राई फ्रूट्स नहीं खाओ। अनी सूप के साथ ड्राई फ्रूट्स नहीं खाता है। तो झलक भी लाइक मैंने कभी उनका नाम नहीं लिया है, मैं हमेशा उनको सरजी सरजी कहती हूँ। इस लड़की की बदतमीजी ना हद से बाहर हो रही है। अब अनिरुद्ध आगे कहूंगी या नहीं कहूंगी दैट इज माई चॉइस। लेकिन अर्शी के नाम से चिढ़ाते हुए तनुजा और विपाशा नजर आते हैं। दी आ रही हैं, ये सब बोल के किसे डराना चाहती हैं आप? वहीं दूसरी तरफ तेजस प्लानिंग कर रहा है जनक को रास्ते से हटाने के लिए और हमेशा के लिए ऊपर पहुंचाने के लिए। और वो इसके लिए जहां पर जनक की शूटिंग है उस प्रोडक्शन हाउस के एक लड़के को उठाता है, उसको बुलाता है अपने पास। और पैसा बनाने का मन नहीं करता, ये काम अच्छा या बुरा नहीं होता, काम काम होता है। वो सारी बातें समझाता है। वो बंदा गरीब है, उसको काम की ज़रूरत है। अक्सर शूटिंग्स होती है, उसमें कुछ लोगों को काम मिलता है, कुछ लोगों को काम नहीं मिलता है। वो उसी का मरीज़ है और वो पैसे चाहता है, वो काम करना चाहता है। और इसी बात पर तेजस उसको मैनिपुलेट करता है और कहता है 2 दिन का वक्त है तेरे पास, 2 दिन मिलेंगे, कल ही कोशिश कर इस काम को करने की। कि देखो तुम्हें जीने का हक है, पैसे कमाने का हक है और मैं तुम्हें पैसे दूँगा, तुम प्रोडक्शन हाउस से एक गाड़ी लेके आ जाना। उसके बाद जनक को उसमें बिठाना और कहना कि अनिरुद्ध सीढ़ियों से गिर गया है। ये प्लानिंग चल रही है साथ में। से का नाम झनक रहना है ना, शूटिंग के दौरान तुझे किसी बहाने उसे बाहर बुला के लाना है। लेकिन वो साथ में ये भी कहता हुआ नज़र आ रहा है कि देखो घर पे तुम्हारा 2 साल का बेटा है ना, अगर तुमने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करी, तो फिर देख लो हम तुम उस बेटे का क्या करेंगे, तुम्हारी बीवी का क्या करेंगे। ये उसे गिर के बेहोश हो गए और उसे जल्द से जल्द घर बुलाया है। वो डायरेक्टली थ्रेट देता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अब वो गरीब इंसान करे तो करे क्या? आद हो गया है वो। लेकिन तेजस साथ में ये भी कहता है कि अगर किसी तुझे प्रोडक्शन से एक गाड़ी लेनी है, वो भी सबसे खटारा वाली। पॉइंट ऑफ टाइम तुमको ये लगे कि तुम्हें नहीं करना चाहते हो तो हमारी टीम को बोल दो, लेकिन धोखा मत देना बस। कहाँ पहुंचाना है, घर या जहन्नुम? साथ ही साथ ये भी होता है कि उसको लगता है कि शायद गाड़ी लेकर के जनक को कहीं छोड़ के आना है या कुछ करना है, लेकिन तेजस का तो कुछ और ही प्लानिंग है। तेजस अगर पुलिस का चक्कर हो गया मैं तो फंस जाऊंगा सर। को तो जनक को मर्डर करना है। इतना डर रहा है तो यहाँ आया क्यों? इट्स माय लुकआउट। तुम्हें जितना बोला जाए तुम उतना करो। करूंगा सर, मैं करूंगा काम। सृष्टि साथ में बैठी होती है और सब सुन रही होती है और सृष्टि पूछती है कि क्या फाइनली आपने डिसाइड कर लिया है कि जनक को रास्ते से हटाना है। उन्हें हमें धोखा देने की कोशिश की तो फिर कभी उस बच्चे का मुंह नहीं देख पाएगा। सृष्टि ऐसे अनजान बन रही है कि भाई तेजस को सृष्टि ने ही तो बुलाया है। प्लान क्या है आपका, क्या मैं जान सकती हूँ? तो अक्सर जो ऐसा होता है कि प्रोमो जो दिखाया जाता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है जो सीन दिखाते हैं एक्चुअल में एपिसोड में। इस टाइम पे भी यही होगा और जैसा प्रोमो में दिखा रहे हैं कि जनक पिंक कलर की ड्रेस पहने हुए कोई बंदा आता है उसको लेके जाता है और खाई में गिरा देता है, बट एक्चुअली ऐसा होगा नहीं, कुछ और भी इसमें साथ में होने वाला है। बट फिलहाल तो अनिरुद्ध को जनक सूप पिला रही है और सूप पिलाते पिलाते अनिरुद्ध उसको इमोशनल ब्लैकमेल करता हुआ नजर आ रहा है और कह रहा है कि देखो जनक, मुझे लगता है कि मैं ज्यादा दिनों तक जी नहीं पाऊंगा। और कहीं ना कहीं वो ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि मैं बिकॉज आई लव यू और तुम मेरे साथ नहीं रहोगी तो मैं कैसे जीऊंगा। और वो उसका हाथ पकड़ लेती है और काफी इमोशनल मोमेंट हो जाता है। एंड इस बीच में एंट्री होती है अर्शी की। और अर्शी का जो पिछले कुछ दिनों से लाउड रिएक्शन दिख रहा है, वाह, तालियां बजाने लग जाती है और पीछे से एक करके सारे घर वाले उस कमरे में आ जाते हैं। अब बंदे ने क्लियर कर दिया कि वो जनक को चाहता है, बंदे ने क्लियर कर दिया कि वो अर्शी के साथ नहीं रहना चाहता है। अर्शी सारा सामान उठा के जा चुकी है। फिर इसमें इतना कॉम्प्लिकेशंस क्यों? बंदा किसी और का हाथ पकड़ के बैठा हुआ है जो उसको चाहता है, जो डंके की चोट पे बोल रहा है कि वो जनक को ही चाहता है। तो इसमें इतना सरप्राइज होने वाली बात कौन सी है? सरप्राइज हो गए ये लोग। अर्शी हंगामा करने वाली है क्योंकि उसने जनक और अनिरुद्ध को साथ में देख लिया हाथ पकड़ते हुए। और उसके बाद वेडनेसडे को ये किडनैपिंग वाला सीन होगा जहाँ पे जनक को किडनैप किया जाएगा और उसके बाद उसका मर्डर की प्लानिंग की जाएगी। लेकिन सृष्टि को सब कुछ पता है और सृष्टि सब जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश कर रही है। हमेशा करती है, वो गलतियां करती है और उसको इस तरीके से बोलती है कि उसको खुद के दिमाग में वो चीज़ नहीं रहती है। और तेजस ने एक स्कैपगॉट लिया है, वो आदमी लिया है, उस आदमी को बकरा बनाया है, वो सारे काम उसी से करवा रहा है, प्रोडक्शन की गाड़ी उसी से उठा रहा है, जनक को बुला भी रहा है और साथ में गाड़ी में बैठ भी रहा है। तो कहीं न कहीं तेजस अपना नाम यहाँ से हटा लेगा। जो भी हो रहा है, वो जो लड़का है जिसको बुलाया है, जो गरीब लड़का है, उसको फँसाने की पूरी तैयारी है। और तेजस के बिहाफ में वो बंदा जेल चला जाएगा। तेजस का कहीं भी नामो-निशान नहीं रहेगा। या तो तेजस उसको भी खाई में फेंक देगा कार के साथ में। ये भी हो सकता है।
आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।